ये थैली की तरह होता है, एक जैसे पाउच होता है, तो वो फूड पाइप के साथ कनेक्टेड होता है। फूड पाइप का जो फर्स्ट इसोफेगस स्फिंक्टर जो होता है, मैं मेडिकल टर्म्स में यूज कर रही हूँ, सिंपल उसमें बता रही हूँ। फूड पाइप से खाना हमारा यहाँ जाता है। यहाँ जाने के बाद स्टमक में उसके 5 पार्ट्स होते हैं स्टमक के। उसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कार्डिया कहलाता है। कार्डिया अब देखो इतना सिस्टम अच्छा बना हुआ है कि जब पेट से ये फूड पाइप से जब खाना वहाँ जाएगा तो वो वॉल ज़रा सा खुलेगा तो वो खाना हमारे पेट में एंटर कर जाएगा। जब आपने खाना खाया यहीं नहीं रुका रहेगा, यहाँ से वो यहाँ पेट में एंटर कर जाएगा। उसमें 5 कैबिन्स कह लो, 5 पार्ट्स होते हैं। पहले वो पाइप जे शेप का होता है। यहाँ फोटो में आपने देखा होगा, किसी ने साइंस पढ़ी ऐसे जे शेप में, जे शेप में यहाँ स्टमक होता है। फिर उसके बाद उसकी एक थैली होती है, फिर उसमें जाता है खाना। उसमें होता क्या है, जब भी जो भी आप खाना खाते हैं वो एक टेम्परेरी जंक्शन है हमारा पेट, वो खाने को 2-2.5 घंटे के लिए यहाँ रखता है। सिर्फ रखता नहीं है, जिसको कहते हैं चर्निंग। वहाँ जाते ही खाने का क्या प्रोसेस शुरू हो जाता है, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन किया जाता है और उसका चर्निंग को क्या बोलते हैं, ऐसे वो मधानी, मतलब बिलोना टाइप, जैसे बिलो दिया उसको, मथ दिया उसको, मधानी। या मतलब भगवान ने अंदर ही पेट के अंदर एक तरह की मधानी जैसा सिस्टम बनाया हुआ है। वहाँ पे जोर जोर से कभी साउंड आई है आपको? नहीं। आपने खाना खाया, आपको पता चला या मधानी चला? नहीं पता चला? कितना शांत काम होता है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, हमारे पेट के अंदर भी कितना शांत काम होता है। शोर मचाने वाले सिर्फ हम ही हैं जो सारा दिन मैं करते रहते हैं। अदरवाइज पूरा काम बड़े शांति से होता है। अंदर गया खाना और वहाँ कम से कम 2 से 3 घंटे वहाँ रहता है खाना, यहाँ पेट में। और उसमें वो मधानी का जो प्रोसेस है, मथन बोल लो, मधानी बोल लो, चर्निंग बोल लो, जैसे हम दही को करते हैं, वो तो उस तरह से वो खाना ब्रेक डाउन होता है और इस तरह का बनता है जैसे इतना सॉफ्ट खाना बन जाता है। आपने कितनी भी हार्ड चीज़ खाई हो, वो बिल्कुल लुगदी की तरह से, लुगदी की तरह वो खाना बन जाता है। और 2-2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे तक वहाँ पर आ जाता है। और हम क्या करते हैं, अभी हमने खाना खाया, वो उसका जो पाउच है वो फुल हो गया, स्टमक का पाउच फुल हो गया। ऊपर से समोसा दिखा तो समोसा खा लिया, ऊपर से कुछ और दिखा तो और खा लिया। वो बेचारा कहता है पाउच तो फुल हो रहा है, बाकी का क्या करूँ, बाकी का फिर क्या होगा, यही इसोफेगस में रह जाएगा। अच्छा, यहाँ में ऐसे बनता है, खट्टी डकारें खट्टी डकारें आती हैं, वो क्यों आती हैं? अभी वो भर गया है, उसका काम चल रहा है, अभी 2.5 घंटे 3 घंटे उसने उसको खाने को आगे भेजने के लिए पूरा काम करना है और हमने ऊपर से और डाल दिया। अब वो मना तो कर नहीं सकता, आपने डाल दिया, वो फिर यहाँ रुकेगा, एसिडिटी होएगी, फूड रिफ्लेक्स उसको बोलते हैं, ऊपर को आएगा खाना। हाँ, कहते हैं कई बार ऊपर को आ रहा है खाना, रिफ्लेक्स हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको? अभी अब उसका काम चल रहा है, उसमें आपने और डाल दिया, तो गैस होगी, एसिडिटी होगी और यहाँ पे जलन होगी फूड पाइप में, अगर आपने इन बिटवीन उसके काम को डिस्टर्ब किया। उसके बाद 2.5 या 3 घंटे के बाद क्या होता है, फिर वो खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका डेट भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारी आंतों में जाता है। इसका मैं पॉइंट बाद में बताऊंगी। आज मैं आपको सिर्फ स्टमक का बताती हूँ कि जिन लोगों को, पहले आप हाथ ऐसे करो, मैं पॉइंट बताती हूँ। आप अपनी ये वाली उंगली को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहाँ लाओ, एनी हैंड, स्पेशल हैंड और एनी हैंड, ये दोनों हाथों में, हाँ, ये आपका ये इंडेक्स फिंगर, इसको नॉर्मल तरीके से लाओ, यहाँ ऐसे करके मत लाओ, ऐसे रखो हाथ, ऐसे मत रखो, ऐसे रखो और नॉर्मल लेके आओ। कहाँ आ रही है? हाँ, नॉर्मल जहाँ आ रही है वो स्टमक का पॉइंट, बिल्कुल नॉर्मल आपके यहाँ आ रही है, नॉर्मल तरीके से। हाँ, यहाँ हथेली में, हाँ, जहाँ आपकी हथेली को टच कर रही है आपकी इंडेक्स फिंगर, वो आपका स्टमक का पॉइंट है। ये इतना मान लो, इतना यहाँ टच किया, ऑलमोस्ट सबकी यहाँ टच की, तो ये इतना पॉइंट है ये।
इसको आपने दिन में 50 टाइम्स, रूल वही है, वो थियरी वही है, 50 टाइम्स आपने दिन में करना है और 50 टाइम्स खाने से पहले करना है, 5 to 10 मिनट्स बिफोर मील और 50 टाइम्स। एंड जैसे मैंने बताया था कि लाइका मेडिसिन डोज आपने इसको 3 या 4 50 बेटर यही है नाश्ते से पहले। अच्छा नाश्ते से पहले, ये लंच से पहले, सुनो बहन जी, चाहे आप है ना इसको मतलब जैसे बहन जी ने बताया थोड़ा मोड़ के लाना, आप बिल्कुल सीधा ऐसे लाए हुए हो, हाँ, वो ऊपर नहीं ले, ऐसे थोड़ा मोड़ आराम ऐसे से रखो, सीधा हाथ करो आराम से और फिर जाके इसको आप- ऐसे नहीं अभी नहीं आई जैसे हमने ना उंगली को वहीं से मोड़ना शुरू कर देना है। आप बिल्कुल रिलैक्स होके, हाँ ऐसे आप, ये नहीं हाँ। आप ऊपर ले जा रहे हो उसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बताना है, थोड़ा और नीचे आए, ये बता रही है। ये पता नहीं कोई ना लगा लेंगे। लगा दे बेटा, लगा। लगा दो। नहीं नहीं सुनीता जी, मैंने इनको कहा था, मैंने कहा बढ़ो। हाँ, हो रही है हाँ, मैंने भी देखा ना लगा तो बेटे। इनको हो जाती है ये प्रॉब्लम। यहाँ हाँ बस यहीं देखो बेटा, यहीं ठीक है। हाँ, हाँ? हाँ, बस। ठीक है, चलो। तो आपने सुनो, हर पॉइंट का अगर ये again एक and बार repeat सोच लेंगे, हर देखती point हूँ का एक कितनी ही है। rule याद रखना, कोई बात ये नहीं। प्राणायाम वगैरह करने से भी 50 आराम आएगा बार इसमें। दिन में 3 या 4 बार हर खाने से पहले, 5 या 10 मिनट पहले। हाँ ऐसे हाथ से दबाए हाथ से अंगूठे से। तो ये आपका हो गया स्टमक का पॉइंट। अब फिर इस तरह करना है ना। ये देखो यहाँ आएगा आपका, यहाँ जब आप आराम से उंगली करोगे ना, यहाँ तो आप ये देखो कि आपको इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या ठीक होंगी। एक मिनट, जय श्री राम। कोई बात, घबराओ मत। दोनों हाथों ये है ना, जैसे यहाँ आ गया ना, है ना, अब इसी चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे है ये, हाँ ये दबाना है, और अंगूठा भी ना ऐसे, अंगूठा भी ऐसे रखना है। यहाँ फिर आप वहीं पहुंच गए जी, अब मैं क्या करूंगी फिर। यहाँ यहाँ हाँ निशान दे दो, लगा दो। ठीक है, यहाँ हाँ जी। तो अब आप बताओ क्या आपकी ये इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या कवर हो रही हैं। सबसे पहले जो एसिडिटी, गैस और सबसे ज़्यादा इंडाइजेशन, बदहजमी जिसको बोलते हैं, इंडाइजेशन। आपका खाना यहीं पड़ा रुका रहेगा, अगर नीचे जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, आपको बार बार डकार आएंगे। डकार क्यों आते हैं? नहीं आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, रहे, औरों की बात कर रहे हैं। डकार आते क्यों है? क्योंकि वो स्पेस मांग रहा होता है। स्टमक कह रहा है मेरे पास जगह नहीं है और हम दे रहे हैं उसको, फिर वो धक्के से, डकार का मतलब होता है धक्का दे रहा है वो। हाँ वो धक्का दे रहा है कि 2-3 डकार लो, धक्के से नीचे जाए। हाँ तो हाँ वो अगर 1-2 डकार आना गलत बात। अगर किसी को सारा दिन डकार आते रहते इसका मतलब उसको इंडाइजेशन दूर होगा, आपका एसिड रिफ्लेक्स नहीं बनेगा, बार बार ऊपर को खाना नहीं आएगा, और पेट ठीक है तो आपका जब खाना इंटेस्टाइन्स में जाएगा तभी तो वो जूस निकालेगा, आपका वो लुगदी बन के खाना ब्रेक डाउन होके जब नीचे जाएगा, ये जिसको हम पेट बोलते हैं, वो पेट नहीं होता, वो इंटेस्टाइन्स एब्डोमेन होता है। तो वहाँ जाके सारा जूस निकलने का प्रोसेस होना है। अगर यहीं पे खाना रुका रहा तो वो खाना सड़ेगा। मैक्सिमम बीमारियों का कारण यही होता है, पेट से खाना आगे तक पूरा जा नहीं पाता, कुछ चला जाता है, कुछ वहीं रुका रहता है, और जो रुका रहेगा 3 घंटे के बाद वो खाना सड़ेगा। जब वो खाना सड़ेगा तो क्या होगा, वो वही टॉक्सिन बनेंगे, वही सब कुछ बनेगा, फिर खाने के जूसेस नहीं मिलेंगे, आप थके रहोगे। क्योंकि जो आपने खाना, आप कह रहे हो खाना तो ये बहुत खाता है लेकिन इसको लगता नहीं, यही कारण होता है क्योंकि स्टमक ने पूरा काम नहीं किया, खाना उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा नहीं, उसके जूसेस वो एब्जॉर्ब कर नहीं पाया, शरीर को दे नहीं पाए, तो आप थके रहोगे। तो स्टमक के लिए एक तो ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को समझ आ गया, सब थोड़ा प्रेस करो 50-50 बार।
ये दोनों हाथों में करना है। और एक इसका दूसरा पॉइंट है हमारे पैर में। पैर में हमारी स्टमक की मेरिडियन, हमारे पूरे शरीर में हर ऑर्गन से जुड़ी हुई मेरिडियंस हैं। उसको एनर्जी जाने का रास्ता कह सकते हैं, एनर्जी के बात है। तो इसका जो इसकी जो है ये आपके राइट लेग में, राइट पैर में ये वाली जो उंगली है, इस उंगली के यहाँ से ये शुरू होती है स्टमक की, ये यहाँ से शुरू होके ये स्टमक की मेरिडियन यहाँ से शुरू होके यहाँ आती है। तो फिर आप बताओ इसके बीच में क्या क्या चीजें आ गई, पैर, टांगे, घुटने, सब कुछ आ गया। यहाँ की प्रॉब्लम्स, यहाँ की तो ये सारी आ गई ना। अगर आपका स्टमक ठीक नहीं है, वो जो मेरिडियन यहाँ से इसको एनर्जी दे रही है, उसमें कहीं रुकावट है उसके चैनल में, तो जो हम कहते हैं सिर्फ मेरी टांगों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, कहीं ना कहीं पेट से भी जुड़ा है। किसी से भी, आयुर्वेद वालों से भी पूछ लो, डॉक्टर्स भी कहते हैं पेट ठीक रहता है। हाँ, सबसे पहले यही प्रश्न होता है। यही है, जब यहाँ पे फूड पूरा चर्निंग नहीं होगी, आप मिक्सी में कोई चीज़ डालो और मोटे मोटे अपने टुकड़े डाल दिए या भरते गए आप मिक्सी को, भरते गए तो आप उसको चलाओ, देखो वो पूरा बनेगा क्या, वो स्मूदी टाइप बनेगी? नहीं बनेगी ना। और उसमें पानी भी चाहिए, तो जो लोग पानी कम पीते हैं तो स्टमक को पानी भी जाएगा, तभी तो वो स्मूथ बनेगी। पानी अगर कम पीते और साथ पानी नहीं पीना, खाने के साथ पानी नहीं पीना कभी भी, बीच में नहीं पीना, तो आपके मिक्सी की तरह ये स्टमक काम करता है। अगर वहाँ पे खाना ठीक से उसका पूरा वो लुगदी नहीं बनी, उसका पूरा ब्रेक डाउन नहीं हुआ पूरा खाना, तो क्या होगा, आपका खाना वहीं रुका रहेगा। आप ऊपर से कितना कुछ खा लो, आपके खाने के जूसेस नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में गया ही नहीं, आधा बचा गया, बाकी यहीं रुका रहा, तो वो उसके जूसेस निकले नहीं, आपका खून नहीं बनेगा, आप थके रहोगे। तो ये जो कहते हैं कि बहुत खाता है लेकिन इसको लगता नहीं है, और कई लोग ज़रा सा खाते हैं उसको लग जाता है, क्योंकि स्टमक स्ट्रॉन्ग है। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट आपके राइट पैर में, यहाँ ये इधर को छोटी उंगली की तरफ, हाँ जी, छोटी उंगली की तरफ। पूजा, यू आर नॉट इंटरेस्टेड? ये कैसे पूजा का ध्यान? मैंने कहा देख नहीं रहे आप, ये पैर नहीं मैडम, वो भी 1 मिनट मैडम पूछ रहे थे किसी के बारे में, वो बता। अच्छा, पैर का देख लो। नहीं, मैं पैर का आपने राइट, हाँ पैर को बताया है, यहाँ से, हाँ, यहाँ से राइट लेग को बताया, हाँ, इसको ये जो बोन्स के बीच में है ना एरिया, उसको प्रेस करें। वैसे ये मैग्नेट का होता है। नहीं, उंगली के अंगूठे के बाद वाली उंगली के परली तरफ। वैसे ये हाँ। मैग्नेट के लिए, हाँ, ये मैग्नेट के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्रेस नहीं करना, वो मैग्नेट का मैं बताऊंगी, लेकिन मेरिडियन इसकी लिए यहाँ से स्टार्ट होती है। हाथ का तो आप यही पॉइंट रखो। फिर मैं आपको इसका एक स्टमक का मेथी का बता दूंगी। अगर पेट अपसेट रहता है, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन लगता है, तो कौन से ज्वाइंट पे मेथी लगानी, वो मैं आपको ठीक है। इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर हाँ, आपको फिर याद नहीं। तो ये क्लियर है स्टमक का? नहीं, मेरे पास स्टमक का क्लियर है? आपको समझ आ रही है? हैं? वो पूछ रही है पेट वाला पॉइंट क्लियर हो गया? हो गया। यहाँ पे प्रेस कर, राइट लेग की, हाँ, अपनी फिंगर को बड़े उस तरफ, परली तरफ, नॉर्मल वे में आगे राइट लेग की, लेकिन ये बाहर की तरफ, इधर। हाँ, देखो, ऐसे जाएगा नहीं, हाँ, जाएगा तो जहाँ पे आपका बिल्कुल नॉर्मल वे में ये जा रही है, उसको आगे नहीं ले जाना, ऐसे हाथ रखो नॉर्मल। तो आप ये यहाँ मान लो एक सर्कल, मैं तो इनको डेली यूज करती सर्कल में हूँ। आपका कल मेरे पोता है 8 साल का, उसका लीवर वाला पॉइंट दबा के ठीक किया मैंने। कोई बात नहीं, जैसा आ रहा है देखो। हाँ। ये सबने अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। हाँ, और हमें तो कोई बेनिफिट है नहीं। हाँ, हमें करवाने में कोई बेनिफिट। मेरे को तो वो जीडी गोयनका वाले बुला रहे थे, आप 2 दिन आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा, हाँ, नहीं, आप जहाँ सुनो, मेरी बात सुनो, असली बात क्या है, कुछ है नहीं, हमें कोई सुन रहा है तो वो अपने लिए सुन रहा है। हाँ, कोई नहीं इंटरेस्टेड तो हाँ, नहीं, मैं इनको ये बता रही थी
कि हाल ही में मैंने कई बार यूज़ कर चुकी मैं ये पॉइंट्स। एक दिन दांत के दर्द में मैं गाड़ी में बैठी, जैसे मेरे दांत में दर्द हो गया तो आराम से बैठ के मैं मतलब सोचने लगी ज़रूर है कि मैं कि योगा, आराम प्रेशर सब कुछ बहुत